हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल की वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1, जो हमने देखा था दिशा और दूरी का पार्ट 1 यानी कि भाग 1। उसमें हमने देखा था दिशा और दूरी के कितने बेसिक तरीके से प्रश्न बन सकते हैं और एक दो प्रश्न हमने कल की वीडियो में देखा था। और अगर आप लोगों ने अभी तक वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को, पहली पार्ट को जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने से आज की इस वीडियो में आप लोगों को 100% मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आज आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो हमारी स्पेशली सुपर टेट 2020-21 के लिए है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दिशा और दूरी से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और आपके खासतौर से आपके सुपर टेट या फिर जो एक आप लोगों के स्टेट वाइज एग्जाम्स होते हैं उससे जितने भी एसएससी के एग्जाम हो गए, इन सभी एग्जाम्स के लिए आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो उसमें आपको जितनी भी दिशा और दूरी से यानी कि डायरेक्शन डिस्टेंस से प्रश्न मिलेंगे वो इन्हीं सब टाइप्स में से एक प्रश्न होगा आपके लिए। तो दोस्तों पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आप आईबीपीएस, पीओ या फिर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी हाई लेवल की एसबीआई की पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों के लिए हाई लेवल का डायरेक्शन डिस्टेंस की वीडियो डालूंगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को सब आप लोग भी देख लीजिए, बेसिक्स आपके तैयार रहेंगे तभी आप लोग हाई लेवल के प्रश्न कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है पहला प्रश्न, देवेंद्र का मुंह उत्तर दिशा में है। अपने दाईं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, आगे वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, पुनः वह दाएं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है। बताइए कि चलना प्रारंभ करने के बिंदु से अब वह किस दिशा में है। तो यहाँ पे एक बार आपने पूरा प्रश्न पढ़ लिया। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो करने का तरीका होता है, पूरा प्रश्न पढ़ते नहीं है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए मैंने आपके लोगों के सामने एक बार पूरा प्रश्न पढ़ दिया। करने का तरीका यह है कि आप एक लाइन पढ़ते जाइए और उसको डायरेक्शन वाली जो मैंने बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाली जो दिशा बनानी थी चारों, उसको बना के आप उस पर ये सारी चीजें एक एक पॉइंट पढ़ते जाइए, उसको बनाते जाइए। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए एक बार मैंने पढ़ दिया, यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ प्रश्न। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से लाइन खींच लीजिए और मैंने आपको बताया था कि इस दिशा को आप उत्तर मान लीजिए और उत्तर की दिशा की तरफ आप अपना खुद को मान लीजिए कि आप उत्तर की दिशा की तरफ देख रहे हैं। आप यहाँ पे प्रश्न में देवेंद्र दिया है तो देवेंद्र खुद को मान लीजिए और आप यहाँ पे बोला गया है, पहला क्वेश्चन में पहली लाइन थी, देवेंद्र का मुंह उत्तर दिशा में है। तो उत्तर दिशा ये होती है आपकी, तो उत्तर दिशा के अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में कौन सी होगी? दक्षिण दिशा होगी। इधर क्या होगा? इधर मैंने बताया था पूरब होता है और इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। तो यहाँ पे बोला है कि देवेंद्र का मुंह उत्तर दिशा में है, इस तरफ मुंह करके वो खड़ा है देवेंद्र। अपने दाईं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है। अब दाईं ओर इसका दायां हाथ किस तरफ होगा? इस तरफ देख रहा है तो उसका दायां हाथ इस तरफ होगा, बायां हाथ इस तरफ होगा। तो दाईं ओर बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है। तो दाईं ओर यहाँ से मुड़ेगा तो इस दिशा में वो 20 मीटर चलता है। यहाँ पे मान लीजिए 20 मीटर है, यहाँ पे 20 लिख देता हूं मैं, 20 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब इस तरफ जा रहा था तो इस तरफ देखेगा, अब इसका दायां इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा। तो बोल रहा है कि बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो बाएं मोड़ दीजिए और यहाँ पे 25 मीटर चला दीजिए, यहाँ पे 25 लिख दिया। आगे वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर से वो यहाँ पे अगर जा रहा है इस तरफ तो आप इसी तरफ देखेगा, तो दायां इसका इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा। तो बोल रहा है वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ा दीजिए और यहाँ पे 30 मीटर चला दीजिए इसको। अब उसका फेस जो है इस दिशा में हो जाएगा, यानी कि पूरब दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। पुनः वह दाएं मुड़कर 55 मीटर चलता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पुनः वो दाएं इस तरफ, उसका दायां हाथ इस तरफ होगा, तो इस तरफ मुड़कर वो कितना चलेगा? 55 मीटर चलना है उसको। तो 55 मीटर में यहाँ तक अगर आएंगे, इस लाइन को अगर मैं यहाँ तक मिला देता हूँ तो ये देखिए 25 मीटर है, तो ये 25 हो जाएगा। अब इसके आगे कितना जाएगा? 30 मीटर और जाएगा ये, क्योंकि टोटल उसको 55 चलना था। तो यहाँ तक पहुंच गया, 25 ये हो गया, 30 हो गया, तो टोटल 55 हो गया। अब वो पूछ रहा है कि प्रारंभ
जहां से किया था उसने, आरंभ जो किया था यहां से, अब वह किस दिशा में है आरंभ से। तो आरंभ से यहां तक को मिला दीजिए आप, सीधी सी बात ऐसे मिला दीजिए। अब ये आपको बताना है कि आरंभ से उसका जो अंत का पोजीशन है, बिंदु है, वो किस दिशा में है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरब था और ये था दक्षिण, तो दोनों के बीच मैंने क्या बताया था, हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा इसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। एक बार प्रश्न आप लोग नोट कर लिया करिए कॉपी पे, उसके बाद जब मैं समझाया करूं तो उसको आराम से आप समझते रहा करिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न दिया गया है, राम पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ पे मैं पढ़ते जाऊंगा और प्रश्न बनाते जाऊंगा, क्योंकि अब एक एक चीज पढ़ता रहूंगा, पूरा पढ़ के फिर से एक एक चीज पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है वो। तो यहाँ पे मैं आप लोग एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस तरीके से आप डायरेक्शन बना लीजिए। आप लोग अभी प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह से डायरेक्शन बना लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें निपुणता हासिल कर लेंगे, तो इसमें आप बिना डायरेक्शन बनाए आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है, राम पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। तो राम यहाँ पे होता है ये पूरब, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम। अब बोल रहा है राम पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। तो राम को पहले 6 किलोमीटर किस दिशा में, पूरब की तरफ चलाना है। यहाँ पे मान लीजिए ये 6 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब दाएं मुड़ाना है, दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दाएं मुड़कर वह, दाया उसका इस तरफ जा रहा है तो दाएं हाथ इसी तरफ होगा, तो दाएं मुड़कर वह 9 किलोमीटर जाता है। अब मान लीजिए यहां तक आ गया 9, और फिर वो बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब इस दिशा में जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब उल्टी दिशा में जाते हैं ना, इस दिशा में जाते हैं तो आप लोग आराम से समझ जाते हैं कि इधर दायां है इधर बायां। जब उल्टी दिशा में जाते हैं तो आप लोगों को सोचने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो हमारा दायां इधर है, बायां इधर है। जब उसके उल्टे दिशा में जाएंगे तो हमारा दायां किधर जाएगा, दायां इधर आ जाएगा हाथ, और बायां इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा और 6 किलोमीटर फिर से चलेगा। राम अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और नोट दिया है, कम से कम दूरी आपको बतानी है। ये नहीं बताना कि 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर और 6 किलोमीटर जोड़ दीजिए तो आपकी दूरी तो पूरी पता चल गई। यहाँ पे आपको कम से कम दूरी बतानी है, यहाँ की पोजीशन से यहाँ की प्रारंभिक पोजीशन की कम से कम दूरी कितनी होगी। तो यहाँ के लिए आपको पता है कि इस तरह से हम अगर तिरछे जोड़ेंगे इसको, तभी हमको कम से कम की दूरी पता चलेगी। अगर हम इधर से आएंगे, इधर ऐसे करेंगे तो मैक्सिमम दूरी हो जाएगी। अगर इस तरीके से आएंगे तभी हमको कम से कम दूरी पता चलेगी। तो अब ये तो हमको पता नहीं है कि कितनी दूरी, तो इसको निकालेंगे कैसे। अभी मैंने कल आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय कैसे बनाया जाए। यहाँ पे आप एक तरीके से, इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ ले जाएं, इसके सामने तक, यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जोड़ दें। तो ये डिस्टेंस देखिए 9 है, 9 किलोमीटर है। तो इसके सामने ये भी डिस्टेंस इसके बराबर ही है, तो ये भी 9 हो जाएगी। और ये 6 किलोमीटर है तो इसके बराबर ये है, तो ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे एक तरीके से और बना सकते थे आप, आएगा उत्तर उतना ही। इधर आप इस तरफ से जाते, अगर यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, यहाँ पे इधर जाते और इसको ऐसे जोड़ देते तो वही चीज होता, ये 9 हो जाता और ये 6 हो जाता। फिर चीज वही है, आपको बस अपने तरीके से इसको करना है कि किस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इस तरफ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे ये 6 है और ये 6 है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा टोटल, दोनों मिला के 12 हो गया। और ये 9 था तो ये 9 ही रहेगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आपका लग जाएगा, ये लंबाई आपको पता चल गई, ये बेस भी पता चल गया आपको। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए आप। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आपको पहले पता होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर, पहली वीडियो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें आपको सॉल्व करने के लिए मैं जल्दी कर देता हूं इसको। कर्ण का स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर रूट में आ जाएगा। यहां पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इधर हो जाएगा सिर्फ कर्ण।
और आपको कर्ण ही फाइंड करना है, यहाँ पे निकालना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अब यहाँ पे आपका लंब कितना है, कुछ भी मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए या फिर इसको लंब मान लीजिए, इसको मान लेते हैं। मान लीजिए लंब ये है और आधार ये है 12, तो लंब आपका हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस आधार आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, जितनी जल्दी से आपको स्क्वायर आता होगा उतनी जल्दी से कर लेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसको आप जोड़ेंगे, 4 1 5, 8 4 12 और यहाँ पे 1 और 1 हासिल लगा था तो 2, रूट में आपका आ जाएगा 225। ये होता है आपका 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कर्ण आ गया 15। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं आंसर कौन सा सही है हमारा। तो आंसर हमारा देख सकते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद मैं जैसे जैसे बताना शुरू करता हूँ वैसे वैसे आप करते रहिए, या फिर आप क्वेश्चन लिख के एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। और ये गारंटी लेता हूं कि दिशा और दूरी से एक प्रश्न आपके सुपरटेट में 101% आएगा, क्योंकि जितनी बार भी दोनों बार सुपरटेट का एग्जाम हुआ है दिशा और दूरी से दोनों बार प्रश्न आए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3। इस तरीके का प्रश्न आप लोगों के एग्जाम्स में आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस में कुछ नहीं ध्यान देना होता, सिर्फ आपको अंश पता होना चाहिए कि कितना घुमाने पे कितना अंश घूमता है। और इसमें मैंने अपने पहली वीडियो में पार्ट 1 में बता रखा है कि दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, तो इसको देख लीजिएगा, वहां पे जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि काफी लोग ऑप्शन देख के ही तुक्का लगाने लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें प्रश्न में कुछ प्रश्न बिना ऑप्शन के भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अभी स्टार्ट कर रहे हैं आप करना प्रश्न, तो आप इस तरीके से सबसे पहले बना लीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है, एक आदमी का मुंह दक्षिण की ओर है। इसमें ये उत्तर होता है, ये होता है आपका दक्षिण, ये होता है आपका पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। ठीक, अब इसमें बोल रहा है कि एक आदमी का मुंह दक्षिण की ओर है, यानी कि वो इस दिशा में देख रहा है। वह 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, यानी कि यहां पे मैं दिखा देता हूं, इस तरीके से घूमेगा तो हो जाएगा आपका दक्षिणावर्त। ठीक, और वामावर्त कैसे होगा, अगर इधर से घूमेगा आपका तो ये हो जाएगा वामावर्त। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वह 90 अंश दक्षिणावर्त घूमेगा, तो यहाँ पे देख रहा है तो 90 अंश कितना होगा, मैंने बताया था इसके बीच एक समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण बनता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 90 अंश। अब उसके बाद 100 पुनः वह 180 अंश दक्षिणावर्त घूमेगा, तो 180 कितना होगा, ये 90 और ये 90, एक पूरा एक चक्कर यहाँ से आधा चक्कर लगा लेगा तो ये हो जाएगा 90, ये 90, 180 हो गया दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ से चला और यहाँ पे आ गया वो। अब देख किस तरफ रहा होगा, यहाँ पे पहुंच गया तो इस तरफ देख रहा होगा। अब बोल रहा है कि वह 315 डिग्री अंश वामावर्त घूमता है। वामावर्त किधर घूमेगा, अब उल्टा घूमेगा, तो 315 आपका, फिर यहाँ से देखिए शुरू करिए, 90 90 180 90 270। अब यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो 360 हो जाएगा, लेकिन आपको जाना कितना है, 315 ही जाना है। तो 270 में 315 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। 45 आपको इसके बीच 45 और घुमाना है इसको, यानी कि इतना और घूमेगा ये 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे 90 90 90 270 और 45 315 उस वामावर्त घुमा दिए उसको। अब पूछ रहा है कि अब इस दिशा में देखेगा, यहाँ पहुंचा है तो अब पूछ रहा है कि वो किस दिशा में देख रहा है। तो यहाँ पे देखिए इधर पूरब इधर दक्षिण है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब दिशा में वो देख रहा है। ये हो गया आपका बेसिक तरीके से सॉल्व करने का तरीका, इसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं जल्दी से, इसमें जल्दी से सॉल्व करने के लिए एक तरीका है कि जो एक दिशा में डायरेक्शन दी गई है, जैसे दक्षिणावर्त माइनस वामावर्त। दक्षिणावर्त में कितना था, 90 था प्लस 180 था, अब वामावर्त कितना था, 315 था। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, 270 माइनस 315, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -45 डिग्री।
यहाँ पे माइनस प्लस ध्यान दीजिएगा कि माइनस आएगा तो क्या होगा, माइनस आने का मतलब है कि वो इधर जा रहा था शुरू में, तो यहाँ पे देख रहा था, तो माइनस आएगा तो आपको इधर और घुमाना, जितना भी अंश आया है माइनस में। तो यहाँ पे माइनस 45 आया तो माइनस इधर और कर दीजिए, 45 आ गया आपका, सीधे सीधे आंसर आ गया। 45 अगर प्लस में आता तो इधर करते, यहाँ से शुरू करते, 45 यहाँ पे आता इधर कर देते, परंतु यहाँ पे माइनस में आया तो इसलिए हम इसको जहाँ पे देख रहे थे शुरुआत से वहां से माइनस 45 करेंगे और आपका दिशा आ जाएगा दक्षिण पूर्व। आशा करता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। ये मेन ट्रिक होता है इसका जल्दी से सॉल्व करने के लिए। जितना भी डिग्री एक दिशा में दिया गया है उसको जोड़ लीजिए और अपोजिट दिशा वाली दूरी को, जो एंगल दिया है उसको घटा दीजिए। जितना भी है प्लस में आएगा तो उसी दिशा में जोड़ दीजिए उसको, माइनस आए तो उससे माइनस कर दीजिए उतना। तो ये था आपका पॉइंट वाला जो एग्जाम में आ सकता है इस तरीके से। तो डिग्री वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। अब देखते हैं दोस्तों ये चौथा प्रश्न, ये घड़ी के ऊपर है, घड़ी की सुइयों के ऊपर है। यदि किसी घड़ी में 10:10 बजे हों और घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो, तब मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो इसको पहले घड़ी बना लीजिए आपको घड़ी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कब कितना बजता है, और सभी को पता होगा लगभग इस चीज के बारे में। और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो में जितनी प्रकार के मैं प्रश्न दिखा दूंगा, यूट्यूब पे आपको एक वीडियो के अंदर वो सारे प्रकार के प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो यहाँ पे जल्दी से करते हैं ये प्रश्न। घड़ी बना लीजिए आप। यहाँ पे क्या होता है 12 होता है, यहाँ पे क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा 9 होगा। अब इसमें बनाना कितना बज रहा है 10:10 हो रहा है। यहाँ पे 9 के आगे कहीं 10 होगा, यहाँ पे कहीं 11 होगा, यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे 4, 5, 7, 8। अब 10:10 हो रहा है तो घंटे की सुई किधर होगी 10 से थोड़ा सा आगे, और मिनट की यहाँ पे होगी। 10:10 होगा तो यहाँ पे होगी। अब बोल रहा है ये कि घंटे की जो सुई है वो उत्तर दिशा में है, यानी कि ये जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। ठीक, ये जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा की अपोजिट कौन सी दिशा होगी, ये हो जाएगा, मैंने बताया उत्तर दिशा की अपोजिट हमेशा दक्षिण दिशा होती है। और उत्तर के दाहिने कौन सी दिशा होती है, पूरब होता है। उत्तर के बाएं कौन सी दिशा होती है, पश्चिम होता है। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब बोल रहा है कि घड़ी की जो मिनट की सुई है, यानी कि ये वाली जो सुई है जो 10:10 पे थी, वो किस दिशा में होगी। तो ये पूरब था, ये दक्षिण था। अब इसके बीच में चाहे जहां पे भी होगा वो दक्षिण पूरब में ही होगा, चाहे वो यहाँ पे बने, चाहे वो यहाँ पे बने, कहीं पे भी इसके बीच में बनेगा तो वो दक्षिण पूरब में ही बनेगा। ये नहीं कि इस दिशा में अगर पास से सट के जा रही है तो ये पूरब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा भी 1 डिग्री भी इधर घूमा इससे तो ये आपका चेंज हो जाएगा, दक्षिण और पूरब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का आंसर दक्षिण पूर्व। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से उस जो दिशा दी गई है उसको मान लीजिए और चारों दिशाएं उसके आधार पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, देर न करते हुए 5वां प्रश्न कैसे है। अब देखते हैं दोस्तों 5वां क्वेश्चन। ये हमारा सूर्य से रिलेटेड प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपना कंसंट्रेशन थोड़े टाइम के लिए बना के रखना होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि शाम है तो सूर्य कहाँ होगा, सुबह है तो सूर्य कहाँ होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। शाम के समय राजू और रोशन एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि रोशन की छाया राजू के बाएं बनती है तो राजू का मुंह किस दिशा में है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या रहा है, शाम के समय सूर्य कहाँ होता है। अब मैं आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे वीडियो रोक के। अब यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक, ये होगा आपका पूरब, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये हो जाएगा आपका क्या दक्षिण। ये लिखता हूं मैं इसलिए हमको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट करेंगे 10-20 प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोग जल्दी करने लगेंगे। अब बोल रहा है शाम के समय सभी को पता है कि सूरज कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में होता है। ठीक, इस तरफ से प्रकाश आता है, इधर की तरफ प्रकाश आएगा। ठीक, अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि राजू और रोशन एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि रोशन की छाया राजू के बाएं पड़ रही है,
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप राजू रोशन को खड़ा कहाँ करेंगे। अब इस लाइन में अगर खड़ा कर देंगे, एक को यहाँ खड़ा कर देते हैं, एक को यहाँ खड़ा कर देते हैं, तो किसी की छाया किसी के बाएं पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर खड़ा करेंगे तो इस तरफ छाया पड़ेगी, इसकी भी छाया इस तरफ पड़ेगी, तो किसी की छाया किसी के बाएं नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमको पता इससे चल गया कि हमको इस लाइन पे ना खड़ा करके इस लाइन पे खड़ा करना है। तो सामने सामने खड़े होके बात कर रहे हैं, तो एक आदमी को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए और एक आदमी को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए। ठीक, इस तरह से सामने सामने खड़े हो गए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि रोशन की छाया राजू के बाएं पड़ रही है, तो यहाँ पे एक आदमी इधर की तरफ देख रहा होगा, एक आदमी इधर की तरफ देख रहा है, बात कर रहे हैं। तो अब इस तरफ जो देख रहा है उसका बायां कौन सा होगा, ये होगा बायां, और इस तरफ जो देख रहा है उसका बायां कौन सा होगा, ये होगा उसका बायां। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रोशन की छाया राजू के बाएं पड़ रही है, तो इसकी छाया अगर सभी की दोनों की छाया इसी तरफ पड़ेगी, अब इस आदमी की छाया इधर पड़ेगी, इस आदमी की छाया भी इधर पड़ेगी, परंतु यहाँ पे इसका जो है ये दायां है, इसका जो है ये बायां है। तो यहाँ पे बोल रहा है रोशन की छाया राजू के बाएं पड़ रही है। ये रोशन है, ये राजू है, राजू के बाएं रोशन की छाया पड़ रही है। तो ये हो गया आपका पता चल गया, जिससे ये हो गए राजू जी और ये हो गए रोशन। अब रोशन आपका देख लीजिए कि उत्तर दिशा में देख रहा है और राजू आपका दक्षिण दिशा में देख रहा है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, तो राजू का मुंह किस दिशा में है, तो राजू का मुंह भी मैंने बताया, राजू इधर देख रहा है, तो दक्षिण दिशा में देख लीजिए, दक्षिण दिशा में वो देख रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे समझाने की क्या कोशिश कर रहा था, ध्यान से देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि सूरज इधर है तो परछाइयां सभी की इधर पड़ेगी, और एक आदमी इधर है, एक आदमी इधर है, अगर इस लाइन पे रखेंगे तो परछाई किसी की बाएं नहीं पड़ेगी, दोनों की एक दूसरे के पीछे, जो इधर होगा उसके सामने पड़ेगी, जो इधर होगा उसके पीछे पड़ेगी। तो हमको पता चल गया कि हमको इस लाइन पे रखना है। अब इस लाइन पे दोनों आदमियों को रख दिए, सामने सामने बात कर रहे थे। अब एक आदमी इधर देख रहा है तो उसका बायां इधर होगा, एक आदमी इधर देख रहा है तो उसका बायां इधर होगा, इसका दायां इधर होगा। तो जिसकी छाया जिसके बाएं पड़ रही है, अगर इसकी छाया इसके बाएं पड़ेगी तभी तो ये हो जाए। रोशन बोल रहा है कि रोशन की छाया राजू के बाएं पड़ रही है, इसकी छाया इधर पड़ रही है, इसकी छाया इधर भी पड़ रही है। अगर ये बोल देता कि रोशन की छाया राजू के दाएं पड़ रही है तो दायां इधर हो जाता, तब रोशन ये हो जाता, परंतु यहाँ पे रोशन की छाया राजू के बाएं पड़ रही है तो यहाँ पे राजू ये हो जाएगा, इससे पता चल गया रोशन ये हो जाएगा, और आपका सॉल्व हो जाएगा कि राजू इधर देख रहा है दक्षिण की दिशा में। अब चलते हैं दोस्तों, अपना छठवां प्रश्न देख लेते हैं, वो भी नए टेक्निक तरीके का प्रश्न है। तो देखते हैं छठवां प्रश्न, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, परंतु मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में ध्यान दीजिएगा कि 6 के 6 प्रश्न अलग अलग तरीके के बताए हैं, और जो कि आपके एग्जाम में अगर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से कोई भी प्रश्न आएगा तो इन्हीं 6 तरीकों में से ही एक तरीके का प्रश्न होगा। अगर वो आपसे, अगर आप किसी कोई बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, टफ एग्जाम जिसमें रीजनिंग टफ आती है, यानी कि जैसे SBI PO या फिर IBPS बैंक PO का, तो उसमें टफ जरूर आएगा। उसमें इस तरीके से रीजनिंग, ये डायरेक्शन डिस्टेंस को थोड़ा सा पजल कर देते हैं, मतलब कि एक बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, 1 पेज का दे देंगे क्वेश्चन, और उसमें से आपको 3-4 प्रश्न दे देंगे। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको 3-4 प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो उसमें कुछ नहीं होता, इसी तरीके के प्रश्नों को जोड़ जोड़ के थोड़ा सा बड़ा प्रश्न बना देते हैं, और कुछ नहीं होता, लेकिन होता यही प्रश्न है। तो यहाँ पे देख लेते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, 4 कस्बे PQR और T हैं, 4 मतलब गांव मान लीजिए, कस्बे PQRT हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में दिया गया है कि Q जो है P के दक्षिण पश्चिम में है। अब पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं, आप वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, और सॉल्व भी कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि सही किए हैं कि नहीं किए हैं। अब चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इस तरीके से बना लीजिए, क्वेश्चन गलत ना करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से बना लिया जाता है। अब ये क्या होता है, मैंने बताया था आपको, पूरब होता है, ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका दक्षिण, और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका उत्तर। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि पहला इसमें पॉइंट बोल रहा है Q P के दक्षिण पश्चिम में है। Q यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ से दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, ये दिशा होगा दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे बोल रहा है Q जो है P के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि यहाँ पे होगा हमारा P, और ये इस तरह से हम मिला देते हैं इसको। Q जो है P से दक्षिण पश्चिम में है। उसके बाद बोल रहा है R Q के पूर्व में है, R Q के पूर्व में है। कहीं पे भी रख सकते हैं, पूर्व तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, कहीं पे हो सकता है। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट पढ़ लीजिए कि P के
दक्षिण पूर्व में है, यानी कि जो आर है वो क्यू से पूर्व में है परंतु पी से दक्षिण पूर्व में है। तो दक्षिण पूर्व किस दिशा में होगा, इधर आएगा तभी तो होगा। तो हमको पता चल गया जिससे कि क्यू जो हमारा आर जाएगा यहां तक ना जाके आगे और जाएगा कहीं पे भी, इसके आगे ये हो जाएगा हमारा आर, क्योंकि वहां पे बोल दिया है, कंडीशन दे दिया है कि आर जो है वो पी से दक्षिण पूर्व में है। क्यू से पूर्व में तो है परंतु आर से भी वो दक्षिण पूर्व में है, तो इधर नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, यहां तक दक्षिण ही होगा, इसके आगे कहीं होगा, कहीं पे भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने एग्जाम की क्वेश्चन के सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे रख दिया है। अब उसके बाद बोल रहा है कि पूर्व में है और पी के दक्षिण पूर्व में है और टी आर के उत्तर में है, यानी कि आर का उत्तर कहाँ पे होगा, अब आर का उत्तरी दिशा में होगा, तो यहाँ पे कहीं पे भी ले जा सकते हैं आप, इसको भी यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। परंतु उसमें एक चीज और दे दिया है कि जो टी है वो क्यू और पी से सीधी रेखा में है। तो क्यू और पी की सीधी रेखा किधर जाएगी, क्यू और पी की सीधी रेखा इधर अगर कहीं जाएगी तो इधर सीधी रेखा नहीं होगी। अगर यहीं पे रोक देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रोक देते हैं कि आर यहाँ पे है, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे आपकी सीधी रेखा बन रही है, यहाँ से तिरछी हो जाएगी, यहाँ पे भी नहीं बनेगी, यहाँ पे भी मुड़ रही है, सीधी रेखा कहाँ बनेगी, यहाँ से सीधी रेखा ऐसे ले जाएंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका टी। आर जो है, टी जो है आर से पूर्व में हो गया, उत्तर में हो गया, और क्यू और पी के सीधी रेखा में भी हो गया, दोनों कंडीशन फॉलो कर गया। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि हमारा जो टी है वो यहाँ पे होगा, ठीक। आर टी के उत्तर में भी हो गया और आर जो है वो क्यू और पी के सीधी रेखा में भी हो गया। तो पूछ रहा है यहाँ पे टी पी से किस दिशा में है। यहाँ पे लास्ट चीज समझने वाली होती है कि ये पूछ रहा है टी पी से किस दिशा में, ये नहीं पूछ रहा है कि पी टी से किस दिशा में है। यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज इसी में हो जाते हैं कि पूछ क्या रहा है, लास्ट में पूरा सॉल्व करने के बाद भी गलत कर देते हैं आंसर। तो यहाँ पे जो बोलता है कि टी पूछ रहा है टी पी से किस दिशा में है, तो पी से देखना है आपको कि टी किस दिशा में आ रहा है। तो आपको पता उत्तर है, यहाँ पे पूरब है, तो आपको पता चल गया कि ये हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में है ये। तो आपका ये आंसर आ गया। इसका भी देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, उत्तर पूर्व। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे आज के 6 प्रश्न दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को डायरेक्शन डिस्टेंस आज के बाद कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप थोड़ी सी अगर कोई बुक रखे हैं रीजनिंग की, उससे डायरेक्शन डिस्टेंस की जितने भी चीजें मैंने बताई उसको समझ के वहां से कुछ 10-20 प्रश्न सॉल्व कर लीजिए। और आशा करता हूँ अगर नहीं भी आपके पास प्रश्न नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर मेरे फेसबुक पेज पे बताइए कि मेरे पास प्रश्न नहीं है इस चैप्टर से। कोई भी चैप्टर आपके पास रीजनिंग का हो, उसके प्रश्न अगर चाहिए तो मुझे फेसबुक पे या फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप लोगों को कम से कम किसी भी टॉपिक से 50 प्रश्न प्रोवाइड कर दूंगा तुरंत के तुरंत। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब ये सारी चीजें। तो लास्ट में मैं आप लोगों को बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दिया करिए। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेट होता हूँ और मेहनत करने की कोशिश करता हूँ और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और इस वीडियो को जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं पढ़ा के, उसी तरीके से आप अपने दोस्तों की हेल्प करिए वीडियो को शेयर करके। और अगर अभी तक आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटे के बटन यानी कि बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में। कल मैथ की क्लास है, सभी को पता है टाइम टेबल। सोमवार मंगलवार रीजनिंग, बुधवार बृहस्पतिवार आपका मैथ, शुक्रवार शनिवार आपका कंप्यूटर, और बाकी की एक्स्ट्रा चीजें संडे को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये गारंटी लेता हूं कि 25 मिनट की वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपकी पूरी डायरेक्शन डिस्टेंस तैयार हो जाएगी। और यूट्यूब पे मैं गारंटी लेता हूं 25 मिनट की वीडियो में आप लोगों को इतने टाइप्स के प्रश्न देखने को कहीं नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।